नमस्ते दोस्तों, इस कहानी को अच्छे से समझने के लिए पिछला भाग ज़रूर देखें। चलिए कहानी शुरू करते हैं। अगले दिन अंश के घर। आज अंश और तनु की हल्दी की रस्म है। हल्दी की सारी तैयारियां हो गई थी, सारे गेस्ट भी आ गए थे। घर के गार्डन में ही फंक्शन रखा गया था। अंश वहीं पर बैठा हुआ था और सब लोग बारी बारी से आकर उसे हल्दी लगा रहे थे। आखिर में अक्षित उसे हल्दी लगाने गया। अक्षित ने हल्दी अपने हाथ में ली और ओठों पर एक बार स्मार्ट के साथ अंश को देखा। ये देखकर अंश ने कहा, देख ये गलत है, तू ऐसा नहीं कर सकता। अक्षित ने कहा, अच्छा मैं करूँ तो गलत और तू करे तो सही। भूल गया मेरी शादी पर क्या हाल किया था तूने मेरा, अब बदला लेना तो बनता ही है ना। अंश ने कहा, अक्षित नहीं नहीं अक्षित। अक्षित ने अंश के पूरे चेहरे पर हल्दी लगा दी। अंश ने उसे घूर कर देखा और अक्षित को इसमें कोई फर्क नहीं पड़ा। निहारिका ने कहा, हो गया तुम लोगों का। फिर उसने बिहान को हल्दी का एक बाउल देते हुए कहा, बिहान ये लो, ये तुम्हें तनु के घर लेकर जाना है। उसकी बात सुनकर बिहान ने कहा, पर क्यों मॉम। निहारिका ने कहा, अरे वो तनु की फैमिली की रस्म है कि लड़की को लड़के के यहाँ से गई हुई हल्दी लगाती हैं। उसकी बात सुनकर अक्षित कहा, अब ये कौन सी रस्म है। निहारिका ने कहा, अब है तो है, क्या करें। बिहान बेटा तू जल्दी से ये वहाँ दे आओ। बिहान ने अपना सर हिला दिया और वहाँ से चला गया। निहारिका भी फिर वहाँ से चली गई। अक्षित शिवानिया को काफ़ी मिस कर रहा था और कल वाले डांस वीडियो के बाद तो वो उससे मिलने के लिए और उतावला हो रहा था। वो फौरन बिहान के पीछे चला गया। उसे जाते देख अंश ने कहा, अब इसे क्या हो गया। वही अक्षित अंश के पास पहुंचा। उसने बिहान से कहा, चल मैं भी चलता हूं तेरे साथ। उसकी बात सुनकर बिहान ने कहा, और मैं जान सकता हूं आपको क्यों चलना है मेरे साथ। अक्षित ने कहा, बस ऐसे ही, वैसे भी मैं बोर हो। बिहान ने उसे बीच में रोकते हुए कहा, रहने दीजिए, सब पता है मुझको आपको क्यों चलना है। अक्षित ने कहा, अच्छा तो मुझे भी बता कि क्या पता है तुझे। बिहान ने कहा, यही कि आप भाभी को मिस कर रहे थे और अब मेरे साथ आने के लिए बहाना बना रहे हैं। अरे भाई, आप भाभी को मिस करते हो तो इसमें छुपाने वाली क्या बात है। आप मुझे। अक्षित ने कहा, अब पता चल गया ना, तो चल। बिहान ने अपना सर हिला दिया और फिर दोनों तनु के घर के लिए निकल गए। तनु के घर सारे गेस्ट आ चुके थे और सब लोग उनकी खातिरदारी में लगे हुए थे। तनु बार बार टाइम देख रही थी। शिवानिया उसके बगल में बैठकर जूस पी रही थी। उसने तनु से कहा, क्या हुआ, ये बार बार टाइम क्यों देख रही हो। तनु ने कहा, यार ये अंश के घर से हल्दी कब आएगी। उसकी बात सुनकर शिवानिया ने कहा, बड़ी जल्दी हो रही है तुम्हें हल्दी लगवाने की। उसकी बात सुनकर तनु ने आई रोल करते हुए कहा, यार सीवी। करण ने उनके पास बैठते हुए कहा, और क्या बात हो रही है। तनु ने कुछ नहीं कहा। शिवानिया ने कहा, कुछ नहीं, इन्हें कुछ ज़्यादा ही जल्दी है अपनी हल्दी की। तनु अपना हाथ आगे करने गई और उसमें उसका हाथ जूस के गिलास को लग गया और सारा जूस शिवानिया की ड्रेस पर गिर गया। तनु ने कहा, सीबी आई एम सो सॉरी, मेरी वजह से तेरी ड्रेस खराब हो गई। शिवानिया ने कहा, अरे कोई बात नहीं, तूने जानबूझकर थोड़ी किया है, तू रुक, मैं इसे साफ करके आती हूँ। इतना कहकर वो वहाँ से अपने कमरे की तरफ चली गई। उसके जाने के बाद अक्षित और बिहान हल्दी लेकर वहाँ पर आ गए। अक्षित ने हल्दी प्रिया को दे दी। फिर वो तनु और करण के पास आ गया। तनु ने कहा, मुझे नहीं पता था कि तुम हल्दी लेकर आ रहे हो। उसकी बात सुनकर अक्षित ने आसपास देखते हुए कहा, अब अपनी होने वाली भाभी के लिए मैं इतना तो कर ही सकता हूँ। तनु ने कहा, होने वाली भाभी, अच्छा तो फिर मैं तो यहीं पर हूँ, तो तुम यहाँ वहाँ क्या देख रहे हो। अक्षित ने कहा, कुछ नहीं, बस घर देख रहा था, काफ़ी अच्छी डेकोरेशन की है, नाइस। तनु ने कहा, फिर उसने अक्षित को
थोड़ा पास आने के लिए कहा। अच्युत उसके पास गया। तनु ने उससे कहा, वैसे तुम जिसे ढूंढ रहे हो वो ऊपर अपने कमरे में है। उसकी बात सुनकर अच्युत ने उसे देखा, फिर उससे कहा, आई एम प्राउड ऑफ। अंश बिल्कुल सही भाभी चुनी है उसने मेरे लिए। फिर उसने तनु का गाल खींचते हुए कहा, थैंक यू माय स्वीट भाभी। फिर वो वहाँ से चला गया। उसके जाने के बाद तनु ने अपना गाल सहलाते हुए कहा, पागल कहीं का। फिर उसने करण को देखा जो अच्युत को घूर कर देख रहा था। तनु ने उससे कहा, अभी भी वक्त है, संभल जाओ वरना कहीं देर न हो जाए। करण ने कुछ नहीं कहा और वो भी अच्युत के पीछे जाने लगा। अच्युत ऊपर की तरफ आ गया पर वहाँ पर 3-4 कमरे थे। वो एक एक करके कमरे चेक करने लगा और आखिरी वाले कमरे में उसे शिवान्या दिखाई दी जो कि मिरर के सामने खड़ी होकर अपना दुपट्टा ठीक कर रही थी। उसे देख अच्युत को एक अलग सा सुकून मिला। शिवान्या ने अच्युत को मिरर में देखा तो पहले उसे लगा कि ये उसका वहम है, इसलिए उसने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। फिर अच्युत ने उसे आवाज़ लगाते हुए कहा, आन्या। शिवान्या ने एक बार फिर मिरर में देखा, फिर वो रियलाइज हुआ कि ये कोई वहम नहीं है बल्कि हकीकत है। उसने मुड़कर अच्युत को देखा। उसने अच्युत के पास जाती हुई कहा, अच्छा तुम। शिवान्या आगे कुछ बोल पाती इससे पहले अच्युत ने उसे गले लगा लिया। कुछ देर बाद वो उससे अलग हुआ। अच्युत ने फिर कहा, काफ़ी अच्छी लग रही हो। शिवान्या ने कहा, वैसे तुम भी इतने बुरे नहीं लग रहे। उसकी बात सुनकर अच्युत ने कहा, हाँ अब पसंद भी तो तुम्हारी है। शिवान्या ने कहा, हाँ वैसे बात तो ठीक कही। वैसे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अच्युत ने कहा, ओ मॉम ने हल्दी भिजवाई थी। उसकी बात सुनकर शिवान्या ने कहा, थैंक गॉड हल्दी आ गई। पता है तनु कब से वेट कर रही थी। अच्युत ने कहा, तो चले हम भी नीचे चलते हैं। ये कहकर वो जाने लगा। तभी शिवान्या ने उसका हाथ पकड़ लिया। अच्युत ने उसकी तरफ देखा। शिवान्या ने कहा, अच्छा वो मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। अच्युत ने कहा, कहो ना क्या बात है। शिवान्या ने कहा, पता नहीं ये अभी कहना ठीक होगा या नहीं, पर मैं तुम्हें बता देना चाहती हूँ। अच्युत ने कहा, हाँ तो बोलो ना, मैं सुन रहा हूँ। शिवान्या ने कहा, मैं शादी के लिए तैयार हूँ तनु के घर। शिवान्या की बात को सुन अच्युत ने कहा, क्या अन्या ये तुम? शिवान्या ने कहा, हाँ आज तुमने सही सुना। उस दिन रेस्टोरेंट में मैं तुम्हें ये बताने वाली थी पर फिर करण आ गया और फिर अंश भाई और तनु की शादी में मैं तुम्हें बता नहीं पाई। अच्युत ने कहा, अन्या आर यू श्योर? शिवान्या ने अपना सर हिला दिया। अच्युत ने खुश होते हुए उसे गले लगा लिया। उसने शिवान्या से कहा, थैंक यू सो मच अन्या। शिवान्या उससे अलग हुई। फिर उसने कहा, लेकिन मेरी एक शर्त है। अच्युत ने कहा, हाँ कहो। शिवान्या ने कहा, वो मैं तुमसे शादी कर लूँगी पर वो मैं कोई जल्दबाजी नहीं करना चाहती रिश्ते में। मेरा मतलब कि वो मैं तुम। अच्युत ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, आन्या रिलैक्स। ओके मैं समझ गया कि तुम क्या कहना चाहती हो और मुझे तुम्हारी ये शर्त मंजूर है। बिना तुम्हारी मर्जी के हम रिश्ता आगे नहीं बढ़ाएंगे। ट्रस्ट मी। शिवान्या ने अपना सर हिला दिया। वही करण बाहर से ये सारी बातें सुन रहा था। उसने गुस्से में अपने हाथ की मुट्ठी बना ली और वहाँ से चला गया। अच्युत ने शिवान्या से कहा, तुम्हें और कोई बात करनी है? शिवान्या ने अपना सर ना में हिला दिया। अच्युत ने कहा, तो नीचे चलें? शिवान्या ने कहा, हाँ चलते हैं। दोनों कमरे से बाहर गए। वो आए तब तक तनु को हल्दी लग चुकी थी और बस वो दोनों ही बचे थे। शिवान्या भी तनु को हल्दी लगाने के लिए गई। तनु ने धीरे से कहा, मुझे तो लगा था कि तुम दोनों फंक्शन ख़त्म होने के बाद ही आओगे। शिवान्या ने उससे कहा, कुछ ज़्यादा ही नहीं बोल रही है तू? ये तो तुम्हारी शादी है इसलिए छोड़ रही हूँ तुम्हें। तनु ने अपनी आई रोल कर दी। शिवान्या ने अच्युत तनु को हल्दी लगाने आया और उसने तनु के पूरे चेहरे और
बालों पर हल्दी लगा दी। तनु ने कहा, अच्छित के बच्चे, तुम्हें तो मैं छोड़ूंगी नहीं। ये बोलकर वो अपनी जगह से खड़ी हो गई। अच्छित ने कहा, हाँ, जो करना है कर लो, क्योंकि आज मैं बहुत खुश हूँ। उसकी बात सुनकर तनु ने कहा, अच्छा, ऐसी कौन सी बात हो गई, जरा मुझे भी तो बताओ। उसकी बात सुनकर अच्छित ने शिवान्या को देखा और शिवान्या ने उसे ना का इशारा किया। फिर अच्छित ने तनु से कहा, कुछ नहीं, बस ऐसे ही। अरे, अब मेरे दोस्त की शादी होने वाली है तो खुश तो होना ही था। वैसे अच्छा ही है, अब वो मेरा सर खाना तो बंद कर देगा। उसकी बात सुनकर तनु ने कहा, हाँ, और फिर हम दोनों मिलकर उसका सर खाएंगे। अच्छित ने उसे हाई फाई देते हुए कहा, डन। शिवान्या ने कहा, देखो, तुम दोनों मेरे भाई को बिल्कुल परेशान नहीं करोगे, समझे। अच्छित और तनु ने अपनी आई रोल कर दी। शाम के वक्त अच्छित और बिहान घर आए तो उन्हें लिविंग रूम में मिस्का दिखाई दी, जो कि उन दोनों को गुस्से से घूर रही थी। बिहान ने धीरे से अच्छित से कहा, आज तो ये पक्का हमें कच्चा खा जाएगी। मिस्का ने उन दोनों से कहा, आ गए आप दोनों। अच्छित ने कहा, मिसू। मिस्का ने कहा, आप दोनों अगर जा ही रहे थे तो मुझे भी बता देते, मैं भी आ जाती आपके साथ। बिहान ने कहा, मिस, हम तो बस मॉम के कहने पर हल्दी देने गए थे और वो भी अकेले ही जाने वाला था। फिर अच्छित भाई ने कहा कि मैं भी चलता हूँ, तो मैंने कहा ठीक है। मिस्का ने सोफे पर बैठते हुए कहा, पर फिर भी भाई आपको मुझे बताना चाहिए था ना, मैं भी तनु भाभी और शिवान्या भाभी से मिल लेती। पता है मैं शिवान्या भाभी को कितना मिस कर रही थी। अच्छित ने उसके बगल में बैठते हुए कहा, अरे तो क्या हो गया, कल तो तुम वैसे भी उससे मिलने वाली हो। मिस्का ने कहा, पर भाई फिर भी। बिहान ने कहा, पर कुछ नहीं, और जाओ और जाकर आराम करो, चलो उठो। उसने मिस्का को सोफे पर से उठाते हुए कहा। मिस्का ने कहा, हाँ, अच्छा ठीक है, जा रही हूँ। फिर वो वहाँ से चली गई। अच्छित और बिहान भी अपने अपने कमरे में चले गए। तनु के घर करण अपने कमरे में यहाँ से वहाँ घूम रहा था। उसके दिमाग में बस अच्छित और शिवान्या की बातें ही घूम रही थी। उसने गुस्से में टेबल पर रखा वाच उठाकर फेंक दिया। तनु, जो कि कमरे से बाहर से गुजर रही थी, वो आवाज़ सुनकर अंदर आ गई। अंदर आकर उसने करण को गुस्से में यहाँ से वहाँ घूमते हुए देखा। तनु ने कहा, अब क्या हुआ। करण ने एक नज़र तनु को देखा और कहा, कुछ नहीं, तुम जाओ यहाँ से। तनु ने कहा, ये जो गुस्सा है ये अच्छित की वजह से है क्यों। करण ने कुछ नहीं कहा। ये देख तनु ने कहा, करण, इसलिए मैं तुमसे कह रही थी कि मत भागो शिवान्या के पीछे, वरना आखिर में तकलीफ तुम्हें ही होगी। करण ने इस बार भी कुछ नहीं कहा। तनु ने कहा, ये बात मैं जानती हूँ कि तुम शिवान्या को पसंद करते हो, पर तुम्हें ये समझना होगा कि अब बहुत देर हो चुकी है और अब शिवान्या की लाइफ में अच्छित आ चुका है और आज नहीं तो कल शिवान्या उसे अपना ही लेगी। ये बात तुम जितनी जल्दी समझोगे उतना तुम्हारे लिए ही बेहतर होगा। इतना कहकर वो वहाँ से जाने लगी। तभी करण ने कहा, शिवान्या सिर्फ मेरी है और कोई भी उसे मुझसे दूर नहीं कर सकता। उसकी बात सुनकर तनु ने एक गहरी सांस ली और कहा, मैंने जो कहना था वो मैंने कह दिया, आगे तुम्हारी मर्जी। पर इन सब में अगर तुमने कोई उल्टी सीधी हरकत की ना तो मैं शिवान्या को सब कुछ बता दूंगी। कहकर वो वहाँ से चली गई। करण ने कहा, चाहे जो भी हो जाए, शिवान्या मेरी थी, मेरी है और हमेशा मेरी ही रहेगी। कोई मुझे उससे अलग नहीं कर सकता है, कोई भी नहीं। तो दोस्तों, आज का भाग यहीं ख़त्म होता है। अगला भाग सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कहानी कैसी लगी। धन्यवाद।